को 11 रोज से सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से न सिर्फ इत्तेहादी अफवाज की मुश्किलात का इजाफा है बल्कि पेंटागन का दिफाई बजट भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस खबर की तफसीलात हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। सलाला चेक पोस्ट पर नेटो हमले में पाक फौज के 24 जवानों और अफसरों की शहादत के बाद बंद होने वाली नेटो सप्लाई बहाल न हो सकी। नेटो को पाकिस्तान से कमोबेश निस्फ सप्लाई की जाती है, जबकि इसके पास दीगर रूट्स के अलावा फिजाई सप्लाई की सहूलत भी मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से नेटो को सप्लाई लाइन बंद करने के बाद अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से राब्ते शुरू कर दिए हैं, लेकिन इससे अमेरिका के दिफाई बजट में मजीद इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से पेंटागन पहले ही बहरान का शिकार है। पाकिस्तान से 1 लाख अमेरिकी फौजियों को तेल और खाने पीने की अशिया की फराहमी मुअत्तल होने से अमेरिका को अपने फौजियों के लिए खुराक और दूसरी अशिया C-130 हथियारों से गिराना पड़ रही है, जबकि 1 लीटर तेल का खर्चा 10,000 रुपए हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में 20 लाख पाउंड का सामान कार्गो हथियारों से सप्लाई किया जाता था, जो गुज़श्ता साल 6 करोड़ पाउंड हो गया था और इस साल ये मिकदार 9 करोड़ पाउंड होने का इम्कान है। इस वक्त न सिर्फ सैकड़ों कंटेनर्स का सामान कराची पोर्ट पर मौजूद है, बल्कि 150 से ज़ायद ट्रक पाक अफगान बॉर्डर पर खड़े दाखिले के मुंतज़िर हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज को अब भी असलहा और हसास आलात की फराहमी फजाई रास्ते से ही हो रही है, क्योंकि जमीनी रास्ते काफी खतरनाक हैं। वफाकी वजीर रहमान मलिक ने 28 नवंबर को बयान दिया था कि पाकिस्तान से नेटो को सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और अब इसे किसी सूरत नहीं खोला जाएगा। इसके बाद अमरीकी सदर बराक ओबामा और अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन के टेलीफोनिक राब्ते भी काम नहीं आए और नेटो सप्लाई लाइन पर पाकिस्तान का मौकफ जूं का तूं है।